एक परिवार बड़े ही खुशहाली ढंग से रह रहा होता है। उस परिवार में पति पत्नी और पति की माँ होती है। किसी भी प्रकार की उस परिवार में कोई परेशानी नहीं होती है। सभी तरह से संपन्न वह परिवार होता है, छोटा परिवार होता है। पत्नी जो है इस तरह से अपने पति से बिहेव करती है कि मानो कि दुनिया की सारी खूबी उस औरत में भरा पड़ा हो। लेकिन माँ जो है बार बार उस पत्नी का कुछ न कुछ बात जो है अपने बेटे से बतलाती थी। वह माँ यह बात बतलाने का प्रयास करती थी कि बेटा, तुम्हारे पत्नी का आचरण व्यवहार ठीक नहीं है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दो, इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। लेकिन पुत्र के दिमाग में यह बात था, पत्नी उसके साथ इस तरह से ट्रीट करती थी कि उसे ऐसा महसूस होता था कि उसके पत्नी के जैसा संसार में किसी का पत्नी ही नहीं होगा। उसके पत्नी के पास उसके पत्नी में कोई खामी ही नहीं है, उसके पत्नी में कोई परेशानी नहीं। उस लड़का को अपने माँ के बातों पर ट्रस्ट नहीं हो पाता था। लेकिन ऐसे ही समय कट रहा होता है और एक दिन यह लड़का के माइंड में कुछ बात आता है कि क्यों नहीं माँ के बातों पर भी ध्यान दिया जाए। और माँ के बातों पर ध्यान देता है और घर में सीसीटीवी कैमरा लगाता है। और जब सच्चाई सामने आती है तो उस पति का होश उड़ जाता है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो यह क्या है पूरी कहानी, मैं इस कहानी को बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली की है। दरअसल बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र से एक कॉलोनी लगता है, तिलक कॉलोनी में यह परिवार रह रहा होता है और यहीं से यह कहानी शुरू होता है। दरअसल बरेली के सुभाष नगर थाने के तिलक नगर कॉलोनी में वह दंपति रह रहा होता है। उसकी पत्नी जो है काफी खूबसूरत होती है और उसके खूबसूरती का चर्चा भी समाज में होता है। सभी लोग उसके खूबसूरती का चर्चा करते हैं और जब उस पत्नी की खूबसूरती का चर्चा होता है तो पति भी खुश होता है। पति भी के अंदर भी यह भावना होता है कि चलो हमारी पत्नी इतनी खूबसूरत है कि लोग उसका चर्चा करते हैं। उस औरत में यह भाषा, यह वाणी थी कि वह किसी को भी प्रभावित कर ले अपने मीठे मीठे वचनों से। लेकिन अपने ही परिवार में इस तरह का कुचक्र, इस तरह का कुघाट करना और एक मीठी बातों से समाज को प्रभावित कर देना, यह बहुत ही बड़ा चतुरता इसको कह सकते हैं। और ऐसी चतुराई की बहुत सारी औरतें हैं जो अपने पति को प्रभावित करने के लिए उनके सामने तो चतुराई दिखा करके उन्हें प्रभावित तो कर लेती हैं, लेकिन अपने कुचक्र से अपने ही परिवार को तबाह और बर्बाद और नष्ट कर देती हैं। तो यह महिला जो है अपने पति को प्रभावित तो करती है, समाज को भी प्रभावित करती है। लोग में यह बात ही नहीं आता है कि यह गड़बड़ हो सकती है यह औरत। लेकिन मां का बार बार उसके ऊपर उंगली उठाना, एक तरफ पुत्र को हजम भी नहीं हो रहा था, लेकिन कहते हैं कि एक ही बात बार बार अगर की जाए तो कहीं ना कहीं से उस बात पर कभी ना कभी ध्यान चला जाता है। और वह पति जो है एक बार मां के बातों पर ध्यान दे देता है और एक दिन जो है गुपचुप तरीके से जो है सीसीटीवी कैमरा
लगा देता है गोपनीय ढंग से, जो किसी को भी पता न चले, पत्नी को भी पता न चले, और वह सीसीटीवी कैमरा लग जाता है और यह आदमी आश्वस्त हो जाता है, सभी चीज फिर से चलने लगता है। और जो है उसके बाद जब एक दिन वह इस सीसीटीवी कैमरा को देखता है और उसमें जो दृश्य सामने आते हैं, तो इस लड़का के होशो हवास उड़ जाते हैं। इसके पैरों तला जमीन खिसक जाती है कि जिस पत्नी पर इतना ट्रस्ट करता था, जिस पत्नी की चर्चाएं समाज में होती थी, जिस पत्नी के बातों के आगे यह दुनिया के बातों को कुछ नहीं समझता था, वही पत्नी इस तरह की कृत्य कर सकती है, इस तरह की व्यवहार कर सकती है, इस तरह से कुटाघात कर सकती है, यह वह सोचा नहीं था। इसलिए वह घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि उस कैमरे में जो वह देखता है, वह देखता है कि उसके साथ उसकी पत्नी जो है बार बार मारपीट करती रहती है। उसकी पत्नी जो है हर वह एक बात का जो है पीठ पीछे, जब पति नहीं रहता है तो हर एक बात का वह विरोध करके और उसको गाली वगैरह देती, और अगर माँ कुछ भी बोलती, समझाने का भी प्रयास करती, तो उसके साथ पिटाई किया जाता। अगर वह पिटाई का थोड़ा सा प्रतिकार करती तो एक दिन देखा गया कि यह लड़की, यह औरत जो है उस वृद्ध माँ को जो है गला दबाकर मारने का प्रयास कर रही थी, और यह तमाम चीज सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। जब यह चीज कैद हो जाता है सीसीटीवी कैमरा में, और एक दिन पुत्र जो है इन तमाम चीजों को देखता है, तो उसे घबराहट न हो ऐसा कहाँ हो सकता है। जब उसको सच्चाई मालूम हो जाए, सभी साक्ष्य उसके सामने प्रस्तुत हो जाए, तो फिर वह उस बात को नहीं समझे, उस पर विचार नहीं करे, ये कहाँ संभव है। वह पुत्र जो है सीधा थाने जाता है, सुभाष नगर थाने में जो है पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज कराता है। पुलिस जो है इस चीज की जांच कर रही है, और पुलिस जो है, कारण कि यह घरेलू मामला है, इसलिए पुलिस इस पर जांच कर रही है, और जांच के बाद जो है इस पर पूर्ण रूप से कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसा पुलिस का आश्वासन है। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को हैरान करने और परेशान करने, दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूं। आप देख सकते हैं यह वीडियो की कहानी मात्र नहीं है। आप अपने अगल बगल, अपने घर परिवार, सभी जगहों पर आप ऐसे कहानी को देख सकते हैं। जो औरतें दुष्टता करती है, वो पति के सामने इस तरह से पेश आती है कि पति समझे कि उसमें कोई दोष ही नहीं है, और इस तरह से पति को प्रभावित करके अपने कुचक्र को वह परिवार में चलाती है, और परिवार को तबाह और बर्बाद कर देती है, परिवार को नष्ट कर देती है। ऐसे वह व्यक्ति जो है शिक्षित था, समझदार था, सीसीटीवी कैमरा घर में लगा दिया, और उस पत्नी को जानने नहीं दिया कि सीसीटीवी कैमरा लगा है। अगर वह पत्नी जानती तो सीसीटीवी कैमरा के सामने ये कृत्य नहीं करके वो उसके से अलग यह कृत्य करती, और उसके दुर्व्यवहार पर, उसके कुचक्र पर नजर भी पति का नहीं जाता। इसलिए इस तरह का कुचक्र समाज के सभी जगहों पर अभी विद्यमान है, सभी जगहों पर हो रहा है। इसी तरह माता पिता को वृद्ध आश्रम या कष्टों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, तमाम जगहों पर ऐसी घटनाएं हो रही है। इसलिए ऐसे घटनाओं से आप जागरूक हो सके, सतर्क हो सके, और ऐसे कुचक्र वाले नारियों के प्रभाव से बच सके, इसके लिए मैं यह वीडियो लाया हूं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।